चलिए एक बार फिर प्रीपोजिशन का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले कई वीडियो से ये बताते आ रहा हूँ कि हम प्रीपोजिशन का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और इसको कैसे यूज किया जाता है सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको ये बताया जाएगा कि इस प्रीपोजिशन का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए और क्या कंडीशन होता है इस प्रीपोजिशन को यूज करने का। तो ओवरऑल आज के इस प्रीपोजिशन के वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बारे में बताया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो हमारा प्रीपोजिशन क्या है। देखिए आज का इस वीडियो लेक्चर का सबसे पहला प्रीपोजिशन है अप टू, यानी आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि अप टू का यूज हम किस सेंस के लिए और क्यों करते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है जब हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अप टू का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अप टू का यूज आप तक के सेंस के लिए करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में तक का सेंस आएगा तो वहां पे आप अप टू का यूज करेंगे, लेकिन कुछ इसके रूल है, कुछ इसके कंडीशन है। जब वो कंडीशन, वो रूल अप्लाई होंगे सेंटेंस में तभी आप वहां पे अप टू का यूज करेंगे तक के सेंस के लिए, अदरवाइज आप वहां पे अप टू का यूज नहीं करेंगे तक के सेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल, वो कंडीशन क्या है, अप टू का कंडीशन या अप टू का रूल क्या कहता है। देखिए अगर हम बात करें अप टू के पहले यूज या पहले रूल के बारे में, तो अप टू का पहला रूल ये कहता है कि आप अप टू का यूज तक के सेंस के लिए वहां पे करेंगे जब आपके सेंटेंस में समय के साथ तक का सेंस आया होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि समय के साथ जब तक का सेंस आएगा तो वहां पे अप टू का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, आपको जनवरी तक अंग्रेजी बोलना है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी तक, अब ये जनवरी क्या है, जनवरी तो एक समय है ना, और समय के साथ तक का सेंस आया है तो यहाँ पे हम तक के सेंस के लिए अप टू का यूज कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा यू हैव टू स्पीक इंग्लिश अप टू जनवरी। इस तरह से आप अप टू का यूज करते हैं तक के सेंस के लिए। तो ये मैंने आपको बताया पहले यूज के बारे में, अप टू का पहला रूल या पहला यूज क्या कहता है। अब चलिए अप टू के दूसरे यूज को देखते हैं कि अप टू का दूसरा यूज क्या कहता है। देखिए अप टू का दूसरा यूज ये कहता है कि आप तक का यानी तक के सेंस के लिए अप टू का यूज वहां पे करेंगे जब जगह के साथ तक का सेंस आया होगा। यानी अगर आपके सेंटेंस में किसी जगह के साथ तक का सेंस आएगा तो वहां पे आप अप टू का यूज करेंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, मैं दिल्ली तक जाऊंगा। अब ये दिल्ली क्या है, दिल्ली तो एक जगह है, एक स्थान है, और स्थान के साथ जगह के साथ तक का सेंस आया है तो यहाँ पे हम तक के सेंस के लिए अप टू का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस होगा आई विल गो अप टू दिल्ली, मैं दिल्ली तक जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दूसरे रूल के बारे में बताया कि अप टू का दूसरा रूल क्या कहता है। देखिए अब हम चलते हैं अप टू के तीसरे रूल पे कि अप टू का तीसरा रूल या तीसरा यूज क्या कहता है। देखिए अप टू का तीसरा यूज आप वहां पे करेंगे जब तक का सेंस दूरी के साथ आएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ अगर तक का सेंस आएगा तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अप टू का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है, वह सुबह 5 किलोमीटर तक दौड़ता है। अब देखिए 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर तो एक दूरी है ना, एक डिस्टेंस है, और इसके साथ क्या आया है, तक का सेंस आया है। तो क्या यहाँ पे हम तक के सेंस के लिए अप टू का यूज करेंगे? हाँ, यहाँ पे हम तक के सेंस के लिए अप टू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि दूरी के साथ अगर तक का सेंस आएगा तो आप अप टू का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस बनेगा ही रन्स अप टू 5 किलोमीटर इन द मॉर्निंग।
वह सुबह 5 किलोमीटर तक दौड़ता है। तो ये तीसरा रूल था अप टू का। अब देखिए चौथा यानी लास्ट यूज क्या कहता है अप टू के बारे में, कि अप टू का यूज हम और कहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अप टू का यूज आप उम्र के साथ करेंगे, यानी एज के साथ आप अप टू का यूज करेंगे अगर उम्र के साथ तक का सेंस आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, अमन 15 साल या 15 साल की उम्र तक पढ़ेगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, अमन 15 साल या 15 साल की उम्र तक पढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके उम्र के बारे में बात हो रही है कि वो कब तक पढ़ेगा, वो अपने 15 साल की उम्र तक पढ़ेगा, यानी जब वो 15 साल का हो जाएगा तब तक वो पढ़ेगा, और 15 साल के बाद वो क्या करेगा, पढ़ाई छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा। तो इसके बारे में बताया गया है, यानी उम्र के साथ यहाँ पे तक का सेंस आया है। तो ये सेंटेंस हम अप टू से बनाएंगे तो बनेगा ये कि अमन विल स्टडी अप टू 15 इयर्स ओल्ड, यानी वह कब तक पढ़ेगा, 15 साल की उम्र तक पढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अप टू के बारे में बताया कि अप टू का यूज आप किस सेंस के लिए और इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, क्या कंडीशन बन के आएगा जहाँ पे आप अप टू का यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अप टू के बारे में। देखिए कई लोग क्या करते हैं कि अप और टू इसको दोनों को साथ में लिखते हैं, अप टू ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको जो लिखने का तरीका है यानी बेस्ट मेथड है वो ये है कि अप और टू इसको थोड़ा यानी स्पेस देके लिखे तो बेहतर होगा, ठीक है, आप साथ में ना लिखे। तो ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट तरीका है, और ये बेस्ट तरीका या बेस्ट मेथड नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, जो लिखने का तरीका है वो ये है। तो ओवरऑल मैंने आपको अप टू के बारे में बताया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है आज के इस वीडियो लेक्चर का। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है यानी दूसरा प्रीपोजिशन है वो है अबाउट। अब आपको अबाउट के बारे में बताया जाएगा कि अबाउट का यूज हम कहाँ पे करते हैं और इसको किस लिए यूज किया जाता है। तो देखिए अबाउट का यूज हम के बारे में के लिए करते हैं, यानी अगर ये सेंस आएगा, के बारे में का सेंस आएगा आपके सेंटेंस में, तो वहां पे आप अबाउट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दो एग्जांपल लिया गया है, दो सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, मैं इस कलम के बारे में बात कर रहा था, और दूसरा क्या है, अमन इस आदमी के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए के बारे में यहाँ पे भी आया है, के बारे में यहाँ पे भी आया है, तो हम क्या यहाँ पे के बारे में के सेंस के लिए अबाउट का यूज कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे हम इस सेंस के लिए यानी के बारे में के सेंस के लिए अबाउट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अबाउट का यूज आप किस सेंस के लिए करेंगे, अबाउट का यूज आप के बारे में के सेंस के लिए करेंगे। तो ये जब सेंटेंस आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा आई was talking about this pen। मैं इस कलम के बारे में बात कर रहा था, I was talking about this pen। अमन इस आदमी के बारे में बात कर रहा है, तो आप ये सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा अमन इज talking about this person या about this man भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सेंटेंस में के बारे में का सेंस आएगा तो वहां पे आप अबाउट का यूज करेंगे। तो ये था दूसरा प्रीपोजिशन। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे और नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ कि हमारा तीसरा यानी नेक्स्ट प्रीपोजिशन क्या है। देखिए अब आपको बताया जाएगा विदाउट के बारे में कि विदाउट का यूज हम क्यों करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं, क्या सेंस बन के आएगा जहां पे हम विदाउट का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विदाउट का यूज हम किस सेंस के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में के बिना या बिना का सेंस आएगा तो उस सेंस के लिए आप विदाउट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस लिया गया है फॉर एन एग्जांपल।
पहला सेंटेंस क्या है, मैं बिना पैसे के बाजार नहीं जा सकता, और दूसरा क्या है, मेरा दोस्त मेरे बिना स्कूल नहीं जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में बिना या के बिना का सेंस आया है, तो हम दोनों सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इस सेंस के लिए विदाउट का यूज करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और कैसे इसको यूज किया जाएगा सेंटेंस को बनाते समय, चलिए उसको देख लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस बनेगा, आई कैन नॉट go to market, I cannot go to market without money, without money, without money सिंपल है। मेरा दोस्त मेरे बिना स्कूल नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे my friend will not go to school, sorry, go to school without me, without me। तो देखिए जब भी आपके सेंटेंस में के बिना या बिना का सेंस आएगा तो वहां पे आप विदाउट का यूज, विदाउट क्या है, प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको 3 प्रीपोजिशन के बारे में बताया। पहला प्रीपोजिशन देखिए क्या था, पहला प्रीपोजिशन था अप टू, दूसरा प्रीपोजिशन अबाउट, और तीसरा प्रीपोजिशन विदाउट। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको इन तीनों प्रीपोजिशन के बारे में जानने को मिला कि इन तीनों प्रीपोजिशन का यूज हम किस सेंस के लिए और इसको कैसे यूज करते हैं सेंटेंस को बनाते समय। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।